मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, और इसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बारे में। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते कुछ दिनों पहले ही संसदीय बोर्ड और कार्य समिति की बैठक रखी थी, और संसदीय बोर्ड से बाहर किए गए न सिर्फ नितिन गडकरी बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, लेकिन जगह दी गई थी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को। ऐसे में देखा जाए तो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आए हैं। नितिन गडकरी के तीखे बोल भी देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वह सरकार पर निशाना साधते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सियासत देखने को मिल रही है नितिन गडकरी के चलते, आप उसको लेकर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए शुक्रिया। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जहाँ तक संसदीय बोर्ड का सवाल है, देखिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए उस में उन लोगों को रखा जाता है जिन्हें चुनाव का पकड़ हो, जिन्हें रणनीति बनाने का पकड़ हो, जिन्हें चुनाव जीतने का पकड़ हो, जिन्हें कैसे विपक्ष के खिलाफ रणनीति बनाना है उनका पकड़ हो। और उस बोर्ड से जब किसी मंत्री को या किसी नेता को या किसी दिग्गज को आप निकालते हैं, लाजमी इनके सवाल तो खड़े होंगे। आज यही वजह है कि नितिन गडकरी साहब जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उनके सामने जो बयान आ रहे हैं उसमें उनका दर्द झलक रहा है, उसमें उनका तकलीफ झलक रहा है, उसमें उनका जो है परेशानियां निकल रहा है कि जिस पार्टी ने हमें सब कुछ दिया, उस पार्टी से हम ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे, उस पार्टी के बारे में हम ऐसा सोच नहीं सकते थे कि वो पार्टी मुझे लेकर, दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे लेकर इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं। यही वजह है कि आज नितिन गडकरी साहब का दर्द देखने को मिल रहा है। संसदीय बोर्ड से उन्हें और शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, उनका भी दर्द देखने को मिल रहा है। आज वो भाई साहब दिल्ली भी आने वाले हैं और हाईकमान से मुलाकात करने वाले हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि एक तरफ बार बार दर्द छलक तो रहा है नितिन गडकरी साहब का, लेकिन बीजेपी में कोई सुनने वाला नहीं है। देखना ये होगा कि वो सुनकर उनके बयानों का जवाब कौन देता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने आसिफ जी कि आखिरकार बीजेपी यहाँ पर क्या कुछ जवाब देती हुई नजर आती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर नितिन गडकरी वाकई में यहाँ पर नाराज हैं बीजेपी खेमे से, तो आपके मुताबिक क्या वह किसी दूसरी पार्टी में अब रुख कर सकते हैं, दूसरी पार्टी की तरफ? जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर उन्होंने बयान दिया, जब पूछा गया उनसे कि क्या वह कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे, तो आप ऐसे में उनके उस बयान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वह शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम देखें, ये राजनीति है, यहाँ पर सियासत कैसे देखने को मिलती है हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन कल को अगर वह किसी भी पार्टी की तरफ रुख करते हैं तो उन्हें कौन सा शानदार पद दिया जा सकता है, कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी जा सकती हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वह जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, क्या इससे भी ऊंचा पद उनको दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। अगर पहले सवाल की तरफ रुख करें कि क्या वो किसी पार्टी की तरफ जा सकते हैं और वो पार्टी हो कौन सकती है, हालांकि अव्वल नंबर पे कांग्रेस ही है, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि सबसे खत्म पार्टी इस वक्त होती महसूस होती नजर आ रही है। देखिए नितिन गडकरी साहब, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो ऑप्शन और वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन उनका बीजेपी ही है, बीजेपी से नाता रहा है, RSS से उनका खून मिलता रहा है हमेशा से, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से वो अलग हो सकते हैं। एक बात, जहाँ तक कांग्रेस को लेकर उन्होंने सवाल कहा और जो बयान दिया उन्होंने कि मैं कुएं में कूदकर जान देना पसंद करूंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। देखिए उसके पीछे वजह है कि आज कांग्रेस की जो हालत रही है, जो गांधी परिवार तक सीमित रही है, यही वजह है कि उन चीज़ों को देखते हुए वो आज ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक अब सवाल ये है कि नितिन गडकरी साहब करेंगे क्या। देखिए आज नाराजगियाँ उनके साथ है, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ तक कि देखिए बीजेपी में जो सब्र करता है, और बीजेपी उन्हें कभी जो है मायूस नहीं करती है, सब्र का फल जरूर देती है, लेकिन ये शर्त ये है कि करना पड़ेगा। नितिन गडकरी साहब आज जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जो तकलीफ़ जाहिर कर रहे हैं, नागपुर में तमाम जगह जाकर वीडियो जो जारी कर रहे हैं और अपने सेशन में जो बता रहे हैं, मुझे लगता है कि अब कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ा रहे हैं। संसदीय बोर्ड से हटाया, हो सकता है कोई और मौका उन्हें दे दिया जाए, ये हो सकती है, या फिर साफे अलग हो जा रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप पद पर रह के ही लोगों का भला कर सकते हैं। आप तो कैसे भी कर सकते हैं।
देखिए, अन्ना साहब हैं, अडवाणी जी हैं, बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए क्या तक नहीं किया, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली, उन्हें कोई पद नहीं मिला। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए, सोनिया गांधी आज तक कोई पद पे नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए काम किया है ना। तो वही बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको सत्ता की लालच है या आपको पार्टी की, या फिर आपको जो है आप अपनी मलाई खाने के लिए आते हैं पार्टी में, ये आपको जाहिर करता है। तो नितिन गडकरी साहब देखिए, एक बगावती बेबाक नेता है और यही वजह है कि उनके बयान निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी पार्टी में जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी छोड़ भी देते हैं तो वो किसी पार्टी का रुख करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि वह किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और नितिन गडकरी के बयान से भी ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है। लेकिन अब आसिफ जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इस बोर्ड से तो बाहर कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो ओपिनियन पोल देखने को मिल रहे हैं, जो हम कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं, चाहे वह हमारा लाइव सेशन हो, चाहे हमारी तमाम रिपोर्ट्स हो, उसमें हमने तमाम कमेंट्स देखे हैं। उन पर अगर गौर किया जाए तो प्रधानमंत्री पद के लिए भी दर्शकों ने बात कही है कि प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए या फिर यहाँ पर कोई दूसरा पद उन्हें दिया जाना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल में भी वह जा सकते हैं, ऐसे अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावे किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने संन्यास लेने की बात कही थी, तो उसके बाद वह मार्गदर्शक मंडल में भी डाले जा सकते हैं, जहां से वह युवा नेता जो काम करेंगे उनके नेतृत्व में काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अब जो दावा किया जा रहा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर वह आ सकते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। एक वक्त अमित शाह जी रहे, लेकिन इस वक्त जेपी नड्डा जी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। लेकिन अब उनका कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है, अगले साल उनका कार्यकाल खत्म होगा। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि साल 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। इससे पहले भी कई नेताओं का बढ़ाया गया है। बीजेपी के एक नेता ने हाल ही में यहाँ पर दावा किया है और कह दिया है कि जेपी नड्डा जो रहेंगे उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है साल 2023 में, लेकिन शायद उनके कार्यकाल को लोकसभा चुनाव तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो शायद वह कमान तो संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनसे हटकर अगर उम्मीदवार देखा जाए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो नितिन गडकरी सबसे बेहतर साबित होते हैं। तो आपके मुताबिक क्या बीजेपी की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है? क्या पीएम नरेंद्र मोदी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो मौजूदा हालात में हैं, जेपी नड्डा साहब, उनका भी जो है 5 महीने के बाद ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या 2024 के लिए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे दी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही सवाल आपने किया और सही सवाल सोचा भी है कि देखिए, जिस तरीके का छवि रहा है नितिन गडकरी साहब का, जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, और वो मंत्री भी अभी है ही हैं। देखिए, मंत्री पद से नहीं हटाया गया, इस बात को ध्यान रखिए, संसदीय बोर्ड से हटाया गया। तो वो होता है आमतौर पे, एक को हटाया जाता है, दूसरे को मौका दिया जाता है। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए, बीजेपी प्रेसिडेंट के लिए क्या रुख करेंगे। और अगर इस पद के लिए अगर जो है मौका दिया जाता है नितिन गडकरी को, तो मुझे लगता है कि उनके जो सोच है, उनका जो सब्र है, उनका जो तकलीफ है ना, वो उनसे बढ़कर उन्हें मिल जाएगा, तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि उस तरफ रुख कर सकते हैं, बीजेपी को जो है मौका दे सकती है उन्हें अध्यक्ष पद के लिए। और अगर ऐसा देती है, मुझे लगता है बीजेपी की इसमें कामयाबी ही होगी, फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। आसिफ जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर वह तमाम तरीके से ऐसे बयान दिए हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए क्या वाकई में यहाँ पर उनके लिए फैसला लिया जाएगा? एक बात आपको याद होगा, 2014 के पहले ही और उसके बाद खूब चर्चा में रहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 लाख का बयान, पूरा चर्चा हुआ, खूब मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि देखिए, ये सब चुनावी जो है बयान होते हैं, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो नेता क्या कहते हैं, क्या करेंगे, डजंट मैटर पॉलिटिकल में। इसमें तो एक अलग सी बात है, वो क्या कहा उन्होंने उसको भूल जाना चाहिए। अब बीजेपी उनको लेकर आगे करेगी क्या, इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन दर्शकों की क्या राय है, वह किस पद पर नितिन गडकरी जी को देखना चाहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।